Su-57 फेलन, ये स्टेल्थ फाइटर है, रशिया ने बनाया है। रशिया बहुत समय से कोशिश कर रहा था भारत को बेचने की, लेकिन दोस्तों अब यह बात है कि भारत ने इस मामले को आगे ले जाना ठीक समझा और भारत ने बोला कि ठीक है, हम सोच रहे हैं इसके बारे में, हम विचार कर रहे हैं कि हम Su-57 खरीदेंगे। इंडियन एयरफोर्स के लिए MRFA प्रोग्राम के तहत राफेल फाइटर जेट को शॉर्ट लिस्ट किया जा चुका है, लेकिन अभी तक डील फाइनल नहीं हुई। इसकी बड़ी वजह यह है कि भारत अब भी रूसी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट Su-57 पर विचार कर रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दौरान किसी डिफेंस डील का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन पर्दे के पीछे सबसे ज्यादा चर्चा Su-57 को लेकर ही रही थी। एक ही दिन में डबल जैकपॉट को हिट कर दिया है। यूं तो रशिया ने हमें कई बार अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट सुखोई 57 का ऑफर पेश किया है, लेकिन इस बार जो रशिया ने ऑफर दे दिया है उसमें सबसे पहले तो उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को यह कह दिया है कि भाई साहब, नंबर 1 जो सोर्स कोड है उसका एक्सेस आपको दिया जाएगा, और अगर कल को आपको इस लड़ाकू विमान में किसी प्रकार की मॉडिफिकेशन करनी है तो वो करने के लिए भी हम आपको खुली छूट देते हैं। सुखोई 57 की बात नहीं हो रही, सुखोई M1E की बात हो रही है, जिसके अंदर हमें प्रोडक्शन दी जा रही है भारत के अंदर पुतिन की तरफ से, प्लस उसके एक्सपोर्ट के राइट्स भी दिए जा रहे हैं। आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि 10 साल की पेमेंट की टर्म्स दिए हैं पुतिन ने। आप तेल खरीद रहे हैं, 10 साल के बाद पेमेंट कर देना। क्यों बोला था? मैंने तब भी बोला था आपको, जब SCO की मीटिंग चल रही थी, कि ये जो पैसा है ये आप ही के पास पड़ा हुआ है, भारत के बैंक्स में पड़ा हुआ है और वॉस्ट्रो अकाउंट में। तो मैं सिर्फ ये था कि राफेल का सोर्स कोड नहीं दिया और इसके फलाने का सोर्स कोड नहीं दिया और ढिमके का सोर्स कोड। सोर्स कोड, जो भी चीज प्रोग्राम्ड रहती है उसका सोर्स कोड रहता है एक, और वो सोर्स कोड एक प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन रहती है और कोई भी देश शेयर करना नहीं चाहता। देश ये सोचते हैं कि यार मेहनत हमने करी, अरबों डॉलर हमने खर्च करे R&D में, ठीक है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने लगाया, अब ये लोग आके कुछ पैसा देके कह रहे हैं खरीद लो, हम नहीं बेचेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, भारत भी का बना रहा है 5th जनरेशन फाइटर जेट। मैं आपको आज गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों कि भारत का करीबी से करीबी दोस्त होगा ना कोई देश, भारत उसको नहीं देगा सोर्स कोड। भारत नहीं देगा, 100% नहीं देगा। अगर रशिया आज ऑफर कर रहा है तो उसके पीछे कई कारण है, कई मजबूरियां हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा क्या स्टोरी है। लेकिन ये देखिए, US कंपनीज आर poised to find it easier to sell products and services in India as the two nations renegotiate a trade agreement emphasizing the facilitation of digital trade. Both countries have agreed to avoid demanding proprietary information like source code or specific technology access as preconditions for business operations in India. US ने साफ मना कर दिया, हम आपको कुछ नहीं देंगे भाई, उन्हीं के पास है सोर्स कोड, हमारे पास तो है नहीं ऐसा कुछ कि हम उनको कोई भयानक सही कुछ सोर्स कोड दे देंगे। लेकिन अगर राफेल वाले मना करते हैं, देखिए हमें बुरा लगता है जब हम मांगते हैं राफेल से सोर्स कोड और राफेल मना कर देता है, पर आप दिल से नहीं दिमाग से सोचिए, आप दे देते। अगर राफेल आपका होता आप दे देते सोर्स कोड? नहीं देते। हमसे बड़े बड़े ऑर्डर और देश दे रहे हैं, वो तो नहीं मांग रहे सोर्स कोड। हम क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि हमें उसमें मॉडिफिकेशन करना है। हम चाहते हैं कल उसमें ब्रह्मोस डालें या कोई और मिसाइल उसके अंदर डालें, जो कि राफेल नहीं चाहता, नहीं चाहता। आप छोड़ दीजिए ये सब, तेजस बना रहे हैं आप, राइट। एक दिन ऐसा आएगा कि जब भारत में बना GE का इंजन, क्योंकि वो भी बातचीत चल रही है, भारत में बना GE का इंजन तेजस को उड़ाएगा, आप तब सोर्स कोड नहीं देंगे, देख लेना। अमेरिका ने मना कर दिया, तो 2 countries have agreed not to demand information concerning source code. The US and India will further facilitate digital trade by refraining from adopting or maintaining measures that discriminate against digital services or products of the other party. Regarding the telecom sector, the move will particularly benefit firms like Cisco, Ciena, HPE and Dell, which supply equipment including hardware, software and servers to the Indian market. टू द न्यूज क्या देखने मिला है दोस्तों, जो लोग रशिया के सुखोई 57 के ऑफर्स को जानते होंगे उनको ये पहले से मालूम होगा कि अभी तक सबसे पहले सुखोई 57 को लेके रशिया ने कहा कि मेक इन इंडिया करना है, मेक इन इंडिया करो। उसके बाद रशिया ने कहा इस पे डिस्काउंट चाहिए, डिस्काउंट देने के लिए तैयार है। उसके बाद रशिया ने यह भी कहा कि इंडिया को अगर पेमेंट इसमें रुपये में करनी है वो भी हम आपको करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब दोस्तों रशिया ने द मदर ऑफ ऑल ऑफर्स यहाँ पे इंडिया को सौंप दिया है एंड दे आर नाउ सेइंग कि अब
हम लोग आपको इसका सोर्स कोड भी देने के लिए तैयार हैं। सोर्स कोड का मतलब दोस्तों बड़ा क्लियर है। देखिए, इसमें जो फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर है, जो वेपन्स इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है, जो एवियोनिक्स लगे होते हैं, जो ये किसी भी फाइटर जेट में या किसी भी अगर हम एरोप्लेन की बात करें तो सामने एक बहुत बड़ा सा बॉक्स बना होता है जिसमें सारे कंट्रोल्स होते हैं। उन सभी चीजों में क्या क्या सॉफ्टवेयर्स लगे हैं, कैसे कैसे वो ऑपरेट होते हैं, ये सारी चीजें रशिया अब हमें देने के लिए तैयार हो चुका है। यहाँ पर बल्कि रशिया ने ये भी कहा कि हम तो जी आपको लड़ाकू विमान दे देंगे, आपको जैसे उसको मॉडिफाई करना है, जैसे उसमें अपने सिस्टम्स को इंटीग्रेट करना है, जैसे आपको उस एयरक्राफ्ट को लोकली प्रोड्यूस करना है, आप उसको वैसा ही यहाँ पर कर सकते हैं। यानी कि सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इंडियन एयरफोर्स को बिल्कुल खुली छूट दे दी गई है कि आप अगर उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मोल्ड करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आपको बता दूं, वैसे तो मैं बात करूंगा सोर्स कोड का ऑफर क्यों मैटर करता है। ये दोस्तों रशिया के द्वारा दिया गया अभी तक का दी बेस्ट ऑफर है टिल डेट। उसके पीछे दो बड़े रीजन हैं। सबसे पहले तो जो लोग पुरानी डिस्कशंस को नहीं जानते होंगे, इसके पहले भी इंडिया रशिया के बीच में 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर एक बार बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन वो बातचीत इंडिया ने 2018 में समाप्त कर दी थी। जिस एयरक्राफ्ट की बात कर रहा हूं उसका नाम है FGFA। लेकिन दोस्तों वहां पर टेक्नोलॉजी शेयरिंग को लेकर कुछ डिसएग्रीमेंट हुआ था, परफॉर्मेंस कंसर्न्स को लेकर कुछ डिसएग्रीमेंट हुआ था, और मेनली इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट्स को लेकर कुछ हमारी डिमांड्स थी जो कि रशिया पूरी नहीं कर पा रहा था। इस वजह से वो वाला जो हमारा कोलैबोरेशन था वो वहां पर टूट चुका था। दूसरा रीजन जिसकी वजह से ये बहुत शानदार ऑफर बन जाता है, अमेरिका या फिर मैं कहूं कोई भी वेस्टर्न कंट्री क्यों ना हो, वो सोर्स कोड का कंप्लीट एक्सेस तो छोड़िए, वो सोर्स कोड बिल्कुल भी ऑफर करते ही नहीं है। और इसीलिए ये वाला जो ऑफर रशिया ने यहाँ पे दिया है, दिस इज द बेस्ट ऑफर टिल डेट जो कि उनके द्वारा हमें दे दिया गया है। क्वेश्चन ये आता है कि ये सोर्स कोड हमारे लिए मैटर क्यों करता है। इस टेबल में एक एक करके देखते चलिए। सबसे पहले ऐसा सोर्स कोड मिलने से ऑपरेशनल ऑटोनॉमी हमारे हाथ में आ जाती है। मतलब कि कल को अगर इंडिया को अपने वेपन्स इसके अंदर इंटीग्रेट करने हैं, वो इंडिया कर सकता है बिना किसी फॉरेन की रिस्ट्रिक्शंस के। नंबर 2, ऐसा मिलने से स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस हमें मिल जाती है। कई बार क्या होता है, जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं या विदेशों की जो कंपनियां होती हैं, वो ये कहती हैं कि इसके अंदर जो मिसाइल है, मान लीजिए कोई एयर टू एयर मिसाइल है, कोई एयर टू सरफेस मिसाइल है, अगर आपको वो चाहिए तो आपको हमसे ही खरीदनी पड़ेगी। एक तरीके से इंडिया उनके ऊपर डिपेंडेंट बन जाता है। लेकिन इस केस में जब सोर्स कोड हमें मिल जाएगा तो फिर उस केस में हमारे खुद के वेपन्स जैसे कि अस्त्रा मिसाइल हुई, रुद्रम मिसाइल हुई, हम उसको अपने हिसाब से अपने एयरक्राफ्ट के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऑल्सो जैसे मान लीजिए कोई खराब टाइम चल रहा है, कोई ऐसा युद्ध चल रहा है, तो उस केस में सोर्स कोड मिलने से क्या होता है, डिसीजन मेकिंग युद्ध के टाइम पे सोवरन रहती है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती। इनफैक्ट एक बहुत बड़ा बेनिफिट क्या होता है, कई बार आपने सुना होगा अमेरिका ने F-35 का सोर्स कोड जब यूरोप की भी कई सारी कंट्रीज को नहीं ऑफर किया, तो उस केस में वो बैक डोर के थ्रू एंट्री करके कभी कभार उस पूरे के पूरे फाइटर जेट को कंट्रोल करने लग जाते हैं।